जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे जन्माष्टमी पर विशेष आयो नंदलाल कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। नंद का लाला, जी हाँ, ये जो भक्ति है नंद के लाला की, ये जो मस्ती है, ये तो खैर 12 महीने हमारे सर पर चढ़ी ही रहती है। लेकिन जन्माष्टमी का जो ये विशेष पर्व है, जब नंद के लाल का प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं, जब हमारे यशोदा के लल्ला पैदा होते हैं, तो पूरे विश्व में, ना मैं भारत की यहाँ पर बात नहीं करूंगी, पूरे विश्व में इस त्योहार को पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिज की, हम बात करते हैं मथुरा की, हम बात करते हैं नंदगांव की, वृंदावन की, तो वहाँ के कण कण में तो खैर भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। वहाँ की ये जो उत्सव की जो बेला है, ये जो छटा है, वो कैसी होती है, इसी को समझने के लिए, समझाने के लिए हमने स्टूडियो में अपने साथ बुलाया है नंद भवन के मुख्य पुजारी ललित कृष्ण गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अच्छा गोस्वामी जी, बड़ी मन में होता है ना कि हम कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने के लिए ब्रिज में जाएं, आनंद उठाएं, उसे एक एक पल को अपनी आंखों में सजो लें। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो समझना चाहेंगे आपसे कि भगवान कृष्ण का जो ये जो जन्माष्टमी का उत्सव है ब्रज में, मैं बात करूं चाहे मथुरा की या मैं बात करूं नंदगांव की, या ब्रज का जो पूरा क्षेत्र है, किस प्रकार से जो है इसको मनाया जाता है? नंदगांव में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए, क्योंकि नंदगांव में हम भगवान कृष्ण को अपनो भैया माने। अच्छा। तो हम तैयारियां चालू कर देते हैं कि हमारा लाला आवेगो। कब से? हम जन्माष्टमी से 8 दिन पहले पूर्णमासी के दिन से ही बधाई गायन प्रारंभ कर देते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। और हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन राखी ना बंधे, समस्त ब्रज गोपियां प्रतीक्षा करती हैं कि भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और जब लाला आवेगो तो हमारा भैया आवेगो और हम भैया को राखी बांधेंगे। हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी जन्माष्टमी के दिन बने और उस दिन हमारे घरन में पकवान बने, 56 प्रकार के भोजन बने और हम भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है, माखन मिश्री को भोग लगामे, चरणामृत पंचामृत से स्नान करामे और पंजीरी को भोग लगामे और समस्त ब्रजवासिन को बांटते। क्या बात है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे और डिटेल में जानूंगी, लेकिन अभी आपने बधाई का जिक्र किया, तो ये तो खैर हम लोग भी यहाँ पर गाते हैं, समस्त विश्व में ये हाथी घोड़ा पाल की। लेकिन अगर मैं बधाई संदेश की बात करूं, क्योंकि जिसको हम गा कर बजा कर जो है सेलिब्रेट करते हैं, गाते हैं, तो वो बधाई संदेश हम जरूर सुनना चाहेंगे कि नंदगांव का जो, देखो, जब भगवान कृष्ण को जन्म भयो तो समस्त ब्रज गोपी इकट्ठी हुई कि क्योंकि बाबा ने 80 साल की उम्र में लाला को जाया, भैया वृद्ध अवस्था में, तो समस्त ब्रजवासी को बड़ी खुशी भाई और समस्त ब्रजवासी बड़े खुश है के और बाबा ते बधाई मांगवे को गए कि लाला जन्म बधाई होए, अरे होए मेरी मैया, अरे होए मेरी मैया, अरे होए मेरी मैया, लाला जन्म बधाई होए, अरे होए मेरी मैया। कि चलो सखी सबरी आज नंद भवन पे देखो कितना सुंदर शोभा छाई है। सब ब्रह्मा अपने वेद पुराणन को, अपने स्थानन को छोड़ करके और आज नंद भवन की शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी चलना चाहिए, लाला के दर्शन करने चाहिए। और जाकर के मैया से बधाई मांगन लगी कि मैया देखो तुम्हारे लाला भयो है और हमें अभी लाशा आई कि जब लाला होगा तो मैया हमको बहुत बधाई देगी। तो कहें कि तेरे लाला की सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई, अरे टीको भी लूंगी और हार भी लूंगी, अरे नथनी की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। क्या बात है। तो इस प्रकार सभी जितने भी ब्रज गोपी हैं सब इकट्ठी है के गाते बजाते कुंज गलिन में घूमती वही नंद भवन को पहुंचे और जाके मैया ते बधाई मांगे। हम नंदगांव ना जा पाए जन्माष्टमी पर, लेकिन जो मन में उमंग है, वो जो उत्साह है, ये जो पूरा दृश्य होता है नंदगांव में जन्माष्टमी मनाने का, चाहे वो मथुरा की बात करें, बरसाने की बात करें, वृंदावन की बात करें, ये उत्सव में इसको मनाने में कोई कमी नहीं होती है। अच्छा गोस्वामी जी, एक बात मुझे और बताइए कि
अगर हम बात करते हैं लड्डू गोपाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है इस दिन, लोग अपने घर में चित्र लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन हमें अपने गोपाल जी की पूजा करने की विधि क्या रखनी चाहिए? देखो, जन्माष्टमी के दिन रात्रि के समय पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए पंचामृत से। पंचामृत से स्नान कराने के बाद कभी भी भूल के ठाकुर जी को गंगा जल नहीं अर्पण करें, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट भई है। भगवान को अति प्रिय यमुना महारानी है और ठाकुर जी की पटरानी भी हैं। यमुना महारानी के जल से ठाकुर जी को अभिषेक कराना चाहिए। और भगवान को माखन मिश्री अति प्यारी है और भगवान बड़े प्रसन्न है कि प्रसाद पावे, तो भगवान को माखन मिश्री को भोग लगाना चाहिए और सौंठ के लड्डू भगवान को अर्पण करने चाहिए। सौंठ के लड्डू क्यों? क्योंकि भगवान मैया कहते हैं कि जब दाई होए, जब कोई जन्म होए तो बहुत कमजोरी आ जाए, तो मैया को सौंठ के लड्डू खवाए जामे कि लाला हष्ट पुष्ट रहे। और भगवान को 56 प्रकार के भोजन करवाने चाहिए। और मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों ने एक रीत बना ली है कि कहीं भी जाते हैं लड्डू गोपाल जी को संग लेके जामे, तो ये गलत है। क्योंकि हम लोग कई जगह पर बैठते हैं और इत्यादि खाते पीते भी हैं और वहीं लड्डू गोपाल को रख देते हैं। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी मैया और बाबा को हृदय है, और मैया बाबा के हृदय को अगर तुम ऐसे करोगे तो उनको कष्ट पहुँचेगा। इसलिए लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान करें, पंचामृत से स्नान करावें और स्नान कराने के बाद लाला को रात्रि में 56 भोग इत्यादि माखन मिश्री को भोजन करा। और लाला छोटो सो है, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न है जावे, और जैसे अपने बच्चे को पुचकारें, प्रेम करें, बलैया लें, ऐसे लाला को भोग लगा करके उनकी बलैया लें। और हमने तो देखा है, खैर हम अपने घर पे जिस तरीके से मनाते हैं, मैंने और घरों में भी देखा है कि छोटा सा पालना भी ले आते हैं, लाला को उसमें बिठाते हैं और पंजीरी बनाते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। और कुछ घरों में मखाने पाक का भी जो है मिठाइयाँ बनाई जाती, मतलब जिसकी जितनी आस्था है उस तरीके से लोग अपने लाला को मनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप नंदगांव के मुख्य पुजारी हैं, तो ये मन में उत्सुकता है कि मैं आपसे पूछूं कि जब नंद बाबा थे तो कभी आपने सुना है, ऐसी बातें सामने तो आती होंगी कि क्योंकि वो वैभवशाली राजा थे, तो नंद बाबा ने इस उत्सव को कैसे मनाया था, उस वक्त को हम थोड़ा समझना चाहेंगे, जीना चाहेंगे। देखो, नंद बाबा ने नंदगांव आकर के अपने नाम से बसाया और भगवान का जन्म उत्सव नंदगांव में ही मनाया। आप हर जगह देखते हैं जन्माष्टमी अष्टमी के दिन मनाई जाती है, लेकिन नंद भवन में नवमी के दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। देखो, उस समय भगवान के पास नंद बाबा तो गोपों के राजा थे, सब चीज गोकुल में छोड़ा है क्योंकि कंस का डर था। नंदगांव में आकर के अपने नाम से ये नंदगांव बसायो, और बाबा के पास कछु ना हो, केवल बाबा के पास गऊ थी। तो जब लाला को जन्म भयो, बाबा बड़े प्रसन्न भये और समस्त ब्राह्मणन को बुला करके अपनी 9 लाख गऊओं में थे 2 लाख गैया, दूध देने वाली कामधेनु गऊ, समस्त ब्राह्मणों को अब लाला को तिलक करवा करके और भेंट करी। और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जो भी बाबा के द्वारे पे पहुंचो, बाबा ने वाकू खाली ना जान दियो, बाबा ने कुछ ना कुछ उनको दे करके उनको सम्मान कियो और लाला को आशीर्वाद प्रदान करवाया। एक बात मुझे आपसे और पूछनी है कि हमारे ये जो नंद के लाला हैं, हर वर्ष जन्माष्टमी पर इनका प्राकट्य होता है, तो मैं इस बात को भी समझना चाहूँगी कि कृष्ण में आखिर ऐसा क्या विशेष है जो हर साल इनका जन्मोत्सव इतनी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देवी देवता तो और भी हैं, और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि हमारे लल्ला को ना तुलसी दल बड़ा अच्छा लगता है, वही समर्पित कर दो भावपूर्ण। तो इस कड़ी को भी मैं जोड़ना चाहूँगी थोड़ा। देखो, कहते हैं कि जहाँ वृंदा का वास हो, तुलसी माता को वृंदा कहा गया, और जहाँ वृंदा का वास हो वही वृंदावन है। ठाकुर जी को तुलसी इसलिए अति रमण है, इसकी पौराणिक कथा भी है। जलंधर जब देवतान को परेशान करने लगो तो समस्त देवता परेशान है गए, तो भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ रमण किया, उनका पतिव्रता धर्म को तोड़ा, जब जाकर के जलंधर समाप्त हुआ। और वृंदा को जब पता चला कि भगवान ने हरि ने मेरे संग ऐसा किया है, तो भगवान को श्राप दे दिया कि आज से तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान शाल्यग्राम रूप हो गए
और जब शाल्यग्राम रूप है गए तो भगवान ने देखा कि वृंदा भस्म हो गई, तो देखा तो वहां एक पौधा होगा और भगवान उसी पौधे के साथ रमण करने लगे। जब से भगवान को तुलसी अति प्रिय है और भगवान बिना तुलसी दल के भोग भी प्राप्त नहीं करते, क्योंकि भगवान को वृंदा देवी इतनी प्रिय है, तुलसा महारानी। और कई जगह कहते हैं, हमारे ब्रज में भी कहें कि तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, और हर की पटरानी है। एक बात मुझे आपसे और पूछनी है कि जन्माष्टमी का जो व्रत है, हालांकि लोग फलाहार करते हैं दिन में, कुछ लोग इसको निर्जला भी रखते हैं, क्योंकि इतना लंबा व्रत हो जाता है, रात को 12 बजे ही हम पूजा अर्चना के बाद इसको खोलते हैं। देखो, समस्त ब्रजवासिन ने आस लगा रखी कि लाला आज आवे बारो है, आज लाला आवे बारो है, तो भूख प्यास को भूल गए। अच्छा, सब गायब हो जाते, सब भूख प्यास को भूल गए, सब भगवान को ध्यान करने लगे कि स्वागतम कृष्णम, आपको स्वागत है, जल्दी आओ ना, हम भूखे प्यासे बैठे हैं। और रात्रि 12 बजे तक समस्त ब्रजवासी भूखे प्यासे बैठे रहे, भूख को त्याग दियो, प्यास को भूल गए और केवल एक ही मन में आस रखी कि आज लाला आवेगो, लाला को स्वागत करेंगे। कोई कह रहा है मैं ढोल बाजे बजाऊंगा, कोई कह रहा है कि जब लाला को जन्म होगा तो मैं बाबा ते जाके के हाथी घोड़ा मांगूंगा, कोई कह रहा मैं हार हमेल मांगूंगा। ऐसे सब प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी प्रतीक्षा के कारण ये व्रत रूपी दिन प्राकट हुआ। एक चीज़ मुझे और पूछनी है, क्योंकि हम जब श्री कृष्णा जब सीरियल भी आता था तो हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे उसमें कि जब नंद के लाला का जन्म होता है तो सब बलाइयाँ लेने के लिए पहुँचती हैं, नज़र उतारने के लिए पहुँचती हैं, कि क्या वो परंपरा आज भी जारी है? हाँ, आज भी नंद भवन में एक स्थान है आशीश्वर महादेव, क्योंकि जब भगवान शंकर जी को पता चलो कि भैया हरि ने साक्षात ब्रज में रूप ले लियो है और बालक का रूप लियो है, बड़ो सुंदर है और मैं दर्शन को जाऊंगा, तो जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ के और नंद भवन को आए तो भगवान का रूप तो भैया बड़ो भयंकर है। भस्म धारण, बीछू कांतिर सांप अपने ऊपर लपेटे हुए, और जैसे ही नंद भवन पे पहुंचे तो मैया ने कही लगे कंस ने फिर कोई दूत भेज दिया है, और मैया ने दर्शन ना कराए। लेकिन बाबा भोलेनाथ और हरि की मन में वार्ता हो रही थी, अब भगवान को लीला करनी। भगवान रोने लग गए। जब रोने लगे तो मैया ने कही कि पतो ना कौन सी ने टोना कर दियो है, तो ब्रज की गोपी कहने लगी कि कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो बिछड़ो शाम सलोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, री मेरो मचलियो शाम सलोना। अरे पतो ना यार दारी कौन सी ने टोना कर दियो है, लाला सुबह तो रोए जा रहा है। जब मैया को एक सखी ने कही कि मैया नंदगाम में एक फकीर आयो है, मैंने सुनी है वो बालकन के ऊपर राई और नोन को वार दे तो बालक चुप हो जाए, वहाँ की नजर दूर रह जाए। तो मैया ने कही अरे पागल, तू यह बातें कह रही है, जल्दी जा बुला के ला। जब भगवान भोलेनाथ को बुला के लेके आई सखी, बाबा भोलेनाथ ने आकर के और लाला की नजर उतारी, लाला चुप हो गए, लाला हंसन लगो, और जैसे ही भोलेनाथ जाने लगे लाला फिर रोने लगो। तो मैया ने करी कि अरे सुन रे जोगी, नंद भवन में वासो कीजे, और जब जब मेरे लाला को नजर लगे तो तू राई नोन कर दीजिए। बाबा ने कहा मैया देख, राई नोन तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तेरो लाला जो प्रातः काल स्नान करेगा वो जल मुंह पे चढ़ेगा, और तेरो लाला जो प्रातः काल भोजन करेगा बाकी झूठन मेरे ऊपर चढ़ेगी। आज भी नंद भवन में नंदीश्वर महाराज विराजमान है और वो आस लगा करके बैठे हुए हैं। क्या बात है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर बता दूं, हो सकता है हमारे दर्शकों को राई तो समझ में आ गई हो बट नॉन ना समझ में आया हो। नॉन का मतलब नमक होता है, और ये जो ब्रिज का जो भाषा है इस बड़ी प्यारी बड़ी मीठी भाषा है। खैर, ये भाषा जहाँ भी बोली जाती है इंसान अपने आप ही खिंचता हुआ चला जाता है और इस मैं कह सकती हूँ भाषा में वशीभूत हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि
उस वक्त किस प्रकार से माता यशोदा ने नजर उतरवाई। लेकिन अगर हम आज के वक्त की बात करते हैं, क्योंकि हम भी ना उस छवि को देखकर दुलार करना चाहते हैं, उस छवि की सेवा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ही नज़र हमारे कन्हैया को ना लग जाए, तो क्या कुछ ऐसा विधान है कि हम किस प्रकार से भाव रखें, किस प्रकार से पूजा करें, कैसे नज़र उतारें अपने लाला की? देखो, मैया को 80 साल की उम्र में लाला भयो, तो मैया अपने हृदय ते लगा के राखे ही लाला को। और आज भी ब्रज में जब लाला को जन्म हुए ना, तो मैया हाथ में राई नौन लेकर के 7 बार बार के और समस्त ब्रजवासिन के ऊपर फेंक दे। आज भी ब्रजवासी आस लगा के बैठे रहे कि मैया राई नौन को बारे और फेंके, और समस्त ब्रजवासी व राई नौन को इकट्ठो करके और अपने बच्चान को दे में जाते हुए इनके बच्चा कुशल मंगल रहे। और हल्दी और दही की लाला की छींची बनाई जावे, छोटो सो लाला, और वो छींची सब ब्रज गोपाल वहाँ बैठे रहते हैं ब्रजवासी बच्चा, उनके ऊपर छिड़की जावे, क्योंकि वो जैसे ही इनके वस्त्रन के ऊपर जावे तो इनके ऊपर जितने भी पाप हो वो साक्षात वहाँ निवारण है जाए। क्या बताइए, मतलब हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। जन्म तो हमारे लल्ला का हो रहा है, यशोदा के लल्ला का, देवकी के लाल का, नंद के लाल का, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रभु की लीला ही बड़ी गजब है, बड़ी निराली है, जो इसमें भी अपने हर भक्त का उद्धार कर रहे हैं तब से लेकर अब तक। अच्छा गोस्वामी जी, एक बात मुझे और पूछनी है, क्योंकि ये ऐसा जन्मोत्सव है जिस दिन लाला पैदा होता है हमारा, तब से छठी तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको मनाते हैं। आप लोग किस तरीके से ब्रज में कार्यक्रम होता है छठी तक? देखो, सर्वप्रथम रात्रि के समय जब लाला को जन्म हो तो समस्त ब्रजवासी वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और बधाई गायन करते हैं, लाला को स्वागत करें कि स्वागतम कृष्णम, भैया आपको स्वागत है, आओ ब्रज की लाज को बचाओ, और आप तो साक्षात परमात्मा हो, आज आपके दर्शन हमको होंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार समस्त ब्रजवासी खड़े के कामना करें। अगले दिन लाला को जन्म उत्सव मनाया जाए, नंद महोत्सव जिसे कहते हैं। समस्त ब्रजवासिन को मैया दर्शन करावे, लाला स्वर्ण के झूले में विराजमान है करके सबन को दर्शन दे। और वही दिन एक लीला और होए कि जब बरसाने को पतो चले तो वृषभानु बाबा भागते हुए आमे समस्त के संग, और वृषभानु बाबा अपने गोपन के संग खड़े है करके और लाला को बधाई दें, मैया को बधाई के काजे उत्सुक करे कि मैया देख तेरे लाला भयो है और मेरे लाली है, क्यों ना हम दोनों एक समधी बन जाएं। और आज भी नंदगांव बरसाने में संबंध नहीं होता, क्योंकि पुराना युग चला आ रहा है कि नंदगांव के लाला और बरसाने की राधा रानी। तो और तीसरे दिन ब्रज में दंगल लगता है, मल्ल कुश्ती, कि आज तो लाला को जन्म भयो है, हम मल्ल कुश्ती करेंगे। कंस रोज रोज की दैत्यन्य भेज दे तो लाला तक ना पहुंचे, वाते पहले हम ते आके लड़े। तो दूध दही खा करके और बढ़िया सेहत बना करके समस्त ब्रजवासी नई नई चीजों को सोचते हैं कि लाला की कैसे रक्षा करी जाए। और छठी वाले दिन भगवान पालने में आकर के समस्त ब्रजवासिन को दोबारा दर्शन दें, बधाई दें, और भगवान का उस दिन नामकरण किया जाता है। समस्त ब्रजवासी समाज गायन करते हैं कि चिर जीवो यशोदा तेरो लाला, चिर जीवो बाबा तेरो लाला, या लाला ने ब्रज में जन्म लियो है, ब्रज को तो उद्धार है गो, मानो साक्षात ब्रह्मांड ही ब्रज में उतर के आगो होए। इतनी खुशी ब्रजवासिन को होए। और गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान को नामकरण छठी के दिन होए, और गर्गाचार्य जी भगवान को नाम रखे कनुआ, जिसे कहते हैं कृष्ण। वाह, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गोस्वामी जी से, लेकिन जब हम आंखें बंद कर रहे हैं या उस दृश्य को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कि हम नंद की नगरी में पहुँच गए हैं, हम उस धाम में पहुँच गए हैं जहाँ का कण कण आज भी भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है और राधे रानी के चरणों में समर्पित हो जाता है। अद्भुत है हमारे बांके बिहारी की महिमा, अद्भुत है हमारे जो है नंद के लाला। तो उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा, और किस तरह से जन्माष्टमी का ये पर्व पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ब्रज के क्षेत्र में मनाया जाता है, हमने पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बांके बिहारी की कृपा, राधे रानी की अनुकंपा आप लोगों के जीवन में खूब बरसती रहे, यही हमारी मंगल कामना है। गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।
आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।